देसी ऑस्ट्रेलिया देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो। इस टाइम हम मौजूद हैं अपने स्पेशल गेस्ट इरफान हाशमी जी के साथ, जो कि फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के एक्स बोर्ड मेंबर हैं और एक्टिव मेंबर हैं। साथ में जो फार्मेसी से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स हैं कम्युनिटी के लिए, एक सेवा भावना से जो इस इंडस्ट्री की शॉर्टेज चल रही है स्किल्ड वर्कर्स की, उसके लिए कुछ जो उनके जारी रहे यत्न है उससे रिलेटेड आज हम इनसे बात करने हैं, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं जो फार्मेसी से रिलेटेड इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं, जिनकी पुरानी ओवरसीज़ की क्वालिफ़िकेशन है या जो नए फार्मासिस्ट अलग वीज़ा पे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इरफान जी, पहले तो हमसे बात करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वी लव टू टॉक दिलजीत जी इन व्हेरेवर वी मीट। बड़ी खबर है सर, लॉटरी लग गई है फार्मासिस्ट लोगों की। अच्छा, अब लॉटरी की बात आती है तो अब लॉटरी, वो भी इरफान भाई के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि लॉटरी लग गई है, और फार्मासिस्ट जो स्पेशली उनके लिए। तो क्या आप लॉटरी की बात करते हैं, क्या एक न्यूज़ है जो एक सबको, एक जो होता है ना कि नींद में लोग सोए हुए हैं, उनको जगा दे? सर बहुत सारे लोग जाग गए। मैं आपको न्यूज़ सुनाता हूँ। फार्मेसी का जो ऑस्ट्रेलिया फार्मेसी काउंसिल का जो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोविज़न है माइग्रेशन स्कीम में, जो वो इंसेंटिव दे रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी फ़ीस जो है $1,300 जो कि ओवरसीज़ फार्मासिस्ट को देनी होती है, वो वेव कर दी है। और वो भी कि एग्ज़ाम जो देते हैं $2,300 का, वो भी वेव कर दिया है। वो कहते हैं आप ये बुक करें, एग्ज़ाम दें, और अगर आप फेल भी हो जाएं तो अगला एग्ज़ाम भी वेव है। तो मेरा क्वेश्चन यही था अगला इरफान जी, कि लॉटरी, अब ये एक लॉटरी नहीं, डबल लॉटरी है। बिकॉज व्यूअर्स, क्या होता है कि जो एज अ स्टूडेंट आया है या कोई एज अ इमिग्रेंट आया है, उसके जो यहाँ पे जो रूटीन के हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो इतने लाइफ से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऊपर से जो एग्ज़ाम की फ़ीस है, वो सबसे बड़ा हर्डल होता है। कई लोग उस इंडस्ट्री को ही छोड़ देते हैं कि यार इतना पैसा इसमें लग रहा है तो लेट्स गो इन अदर जॉब। लेकिन उनके लिए इतनी जो लॉटरी वाली बात है कि उनको एक अलग से बेनिफिट हो रहा है। और जब कैप्स एग्ज़ाम की बात करते हैं इरफान भाई, तो कैप्स एग्ज़ाम उनकी स्किल असेसमेंट का एग्ज़ाम है, और कौन से वीज़ा को ये बेनिफिट करेगा, और जो आने वाले इच्छुक हैं फार्मेसी जो स्टडी कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान या दूसरे देशों से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में ये कहूँगा कि अगर आपने कैप्स पास कर लिया है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा विच इज़ 491 वीज़ा, PR वीज़ा 190 वीज़ा। और उन फार्मासिस्टों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं ओवरसीज़ में, और वो लोग अपने कंट्री में इम्तहान दे सकते हैं। ऑल्दो कि वो फ्री नहीं है उनको वहाँ पे, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस वो यहाँ आ सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ की जो स्टेट है वो स्टेट नॉमिनेशन दे रही है विच इज़ हाईली अचीवेबल, जो कि पास में नहीं था। तो व्हाई नॉट? बिकॉज तो अगर इरफान भाई, जैसे आपने बताया कि कोई स्टूडेंट है, कोई इंडिया बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, किसी भी कंट्री में बैठा है, वो अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर लेता है, फार्मेसी का ख़त्म कर लेता है, डिग्री ले, उसके बाद फार्मेसी काउंसिल का सर्टिफिकेट लेके अप्लाई कर देते, और उसमें जो फिर अगर सपोज उसने जो कैप्स का एग्ज़ाम है वो अप्लाई करने से पहले दे सकता है या उसके बाद? क्योंकि फ़ीस तो उसको वेव होगी नहीं। फ़ीस तो वेव नहीं होगी, पहले वो असेसमेंट करे वहीं से बैठे बैठे, और हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। बहुत सारी अकेडमीज खुली हुई जो पैसे लेके पढ़ाती है, हम फ्री में पढ़ाते हैं। ये मज़े की चीज़ है। लो जी, एक और लॉटरी। आज लॉटरी का पिटारा लेके इरफान भाई यहाँ पहुँचे हुए हैं। पहले एक कैप्स की फर्स्ट अटैम्प्ट की फ़ी ओके, सेकंड अटैम्प्ट वेव ऑफ, तीसरा जो अब उससे रिलेटेड जो स्टडी है इरफान भाई ने जैसे बताया, तो उसकी भी कोचिंग की कोई फीस नहीं है। अभी हमारे साथ बड़े सारे पाकिस्तान से, इंडिया से, जिम्बाब्वे से, मिडल ईस्ट से फार्मासिस्टों ने हमारे साथ जुड़े, इम्तहान दिया जुलाई में। आई एम प्राउड टू से दैट के 62 लोग बैठे थे इम्तहान में, 55 पास हो गए पूरे के पूरे, और वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। और अभी जो नवंबर में इम्तहान होने वाला है उसमें 400 बच्चे जो कि मेरे से इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठ रहे हैं। और आई नो के सिमिलर अमाउंट जो बच्चे हैं, चाहे था 500 के करीब, इंडिया में बैठ रहे हैं, जो कि आई नो दैट। तो दैट्स समथिंग इनकरेजिंग। अगर कोई इस बारे में नहीं जानता है तो प्लीज़ इस न्यूज़ को शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, क्योंकि आज सुबह से मेरे पास इतने फ़ोन्स आ रहे हैं। किसी का बहन फार्मासिस्ट है, एक डॉक्टर ने फ़ोन किया, मेरी बहन या भाई, तो दे वर ऑल आस्किंग के यार ये फ्री वाला जो तुमने न्यूज़ शेयर की है वो क्या है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दोज। बहुत सारे यहाँ पे रेजिडेंट फार्मासिस्ट जिनको जो डर की वजह से इम्तहान नहीं दे पाए थे, तो अब उनको मौका है कि वो फ्री वाला ऑप्शन यूज़। किसी के पास
पैसा उस टाइम पे अरेंज है, पैसा नहीं है, या पैसा किसी और चीज़ के लिए, कुछ लोग इंडस्ट्री भी छोड़ गए कि इतना पैसा लगेगा तो लेट्स गो इन अनदर जॉब एंड पहले कमाएं तो फिर करें। जी, अभी एक लेडी कहती है मैं तो कॉल सेंटर में काम करी थी। मैंने कहा आपने सोचा क्यों नहीं? कहती मुझे लगता था मेरा इम्तहान नहीं तो आप क्या समझते हैं, कुछ गाइडेंस की कमी है? गाइडेंस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, और फियर फैक्टर बहुत है। इम्तहान का फियर बहुत होता है कि यार ये इम्तहान हमसे पास नहीं होता। तो दैट्स समथिंग विच आई वुड से कि ये इम्तहान पास होता है अगर आप स्मार्ट स्टडी करें। 2 months 3 months इज़ मैक्सिमम टाइम टू पास दिस एग्ज़ाम। और जो अगर आपसे कनेक्ट करना हो किसी ने इस कोचिंग के लिए तो कैसे कर सकता है? आपका कोई फेसबुक पेज, कोई यूट्यूब, या कोई आपका स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? किस हिसाब से मतलब आपको कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है? जी, हमने सोशल मीडिया की हेल्प ली क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू गो बियॉन्ड बाउंड्रीज लाइक बॉर्डर्स। तो और टाइमली हम मैसेज दे सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब का एक सहारा लिया क्योंकि मैं यूट्यूब नहीं चलाता था। आई स्टिल लर्निंग हाउ टू यूज़ द यूट्यूब, टिकटॉक। तो इससे मैसेज दिया। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, तो हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए। ठीक है, जब कोई कनेक्ट करता है तो आई विल आस्क देम कैन यू प्लीज़ सेंड मी द CV सो आई नो दैट यू आर अ फार्मासिस्ट, and then I give them a questionnaire that please put a video interview for me so I know who you are and what is your communication level that is required in Australia. If you do these two things, then I can know that, oh, you are good for Australia. Then I can take you into my group and I can allocate certain things and then they can start study. तो अब जैसे आपने बताया आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो किस नाम से लोग सर्च करें उसको? सर इरफान हाशमी ऑस्ट्रेलिया या फार्मासिस्ट ऐसे करेंगे गूगल पे आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, सुना, समझा कि किस तरह की लॉटरीज निकली हैं, जो कैप्स एग्ज़ाम, जो असेसमेंट एग्ज़ाम है फार्मासिस्ट के लिए, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट, उसकी फ़ीस जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वेव की गई है, जो इन्फॉर्मेशन इरफान जी ने बताई है। अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इरफान हाशमी जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, उस पर जाके फर्दर ले सकते हैं। हाँ जी, और कोई मीडियम? ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ पे जैसे ही आप अपनी असेसमेंट का फॉर्म भरना शुरू करेंगे वो पॉपअप करेगा कि आर यू in Australia, are you on this visa? If you are, you can supply your visa document and you are eligible for subsidy. तो व्यूअर्स, मे बी आप जो देख रहे हो, आप में से कोई फार्मासिस्ट है, या आपके रिलेशन में आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर, कोई भी और कुछ अगर कोई और जानकारी लेना चाहता है तो इरफान भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक वेबसाइट जो इन्होंने बताई हैं उस पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये टाइम है कि ये हम आपस में शेयर करें इन्फॉर्मेशन को, जो कैप्स असेसमेंट की जो फीस वेव हुई है, बिकॉज इससे कितने लोगों को बेनिफिट होगा। और जो लोग कुछ अपनी इंडस्ट्री से जाने से डरते हैं कि हमें इतनी फ़ीस $4-5 हज़ार डॉलर की फ़ीस लगेगी, तो कई लोग अपना कैरियर भी दाव पे लगा देते हैं, तो वो इस टाइम पे उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उस चीज़ को अपडेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इरफान भाई आपके टाइम के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you very much for listening this news and showing this that we are helpful for many community people. Thank you. थैंक यू इरफान भाई।